हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट यूनिट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को समझने से पहले आपको दो तरह की संख्याएं समझनी पड़ेंगी। एक तो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक फैक्टर होते हैं। ऐसे 6 है, इसके फैक्टर 1, 2 और 3। इसके जो फैक्टर हैं 1, 2 और 3, तो दो से अधिक फैक्टर हैं। एक होती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं और दो फैक्टर में भी एक खुद वही संख्या होना चाहिए, वही एक 1 होना चाहिए। तो 5 के फैक्टर 1 × 5 होंगे, तो एक तो वही 5 है और एक 1 है। तो अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं और दो में भी एक तो स्वयं वही संख्या होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। तो प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ऐसे जो भाज्य संख्या 6 है तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम कोई सा भी हो सकता है, चाहे 1 × 2 × 3 लिख दें, चाहे 1 × 3 × 2 लिख दें, तो क्रम का कोई महत्व नहीं है। इस तरह से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। कभी कभी इसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, प्रश्न आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, तो फिर आपको ये कथन लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है 140। इसका करना क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 70 आएगा, 2 से फिर कैंसिल करेंगे 35 आएगा, 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5 × 7। इसे लिखेंगे 2 to the power 2 × 5 × 7। इसका दूसरा पार्ट है
156 156। अब 156 के फैक्टर करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटोगे तो 13 3 39, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 टू दी पावर 2 × 3 × 13 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तीसरा है 3825। तो 3825 के फैक्टर करेंगे तीन का भाग देंगे 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से देंगे 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 से देंगे तो 17 पंजे 85, 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3825 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 टू दी पावर 2 × 5 टू दी पावर 2 × 17। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है 5005। तो 5005 के फैक्टर करेंगे तो 5 का भाग देंगे तो 1 0 0 1। इसके बाद 13 का जाएगा 13 7 91, 9 बचेंगे 13 7 91, 7 का जाएगा 11 और 11 का एक बार जाएगा तो 5005 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 13 × 7 × 11। क्रम कोई भी हो, क्रम से कोई अंतर नहीं पड़ता। पांचवा वाला पार्ट है 7429। तो आप देखो 7429 के फैक्टर करेंगे तो 17 का भाग दे के देखते हैं। 17 चौक 68 और 69 70 6 62, 17 30 51, 11 बचेंगे 51 10 61 1 62 11 119, 17 7 119, 19 का जाएगा 19 दूनी 38 और 5 बचेंगे 57, 19 30 57, 23 का जाएगा 23 एकम 23। तो 7429 के प्राइम फैक्टर हैं 17 17 19 23। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप पेपर में साइड में इस तरह से फैक्टर करके इधर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड में आपको HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इन्हें देखें होते क्या हैं जी। HCF क्या होता है? तो HCF है अपना ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट माने कॉमन। ओवेनिस्ट गुणनखंडों, ओवेनिस्ट गुणनखंडों में सबसे कम घात का गुणनखंड, जो कॉमन फैक्टर हैं, जितनी संख्याएं दी हैं उनके गुणनखंड में जो कॉमन है सब में मिलेगा, उसमें जो कम घात वाला है वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? सभी गुणनखंडों में, सभी गुणनखंडों में अधिकतम घात, सभी गुणनखंडों में अधिकतम घात के गुणनखंडों का गुणनफल,
तो जितने भी गुणनखंड हैं उनमें जो अधिकतम घात है वो ले लेंगे और गुणा कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा। सवाल करते हैं, सवाल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 के फैक्टर करेंगे 26 के, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं है तो साइड में कर लेंगे। 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 से काटेंगे 1 तो 2 × 13 हो गए। और 91 के आप करोगे तो 7 से 13 बाद 13 7 91, 13 एकम 13, तो 91 के फैक्टर हो गए 7 × 13। अब HCF निकालना है दोनों का। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, 13 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, सबसे कम घात, दोनों पे एक एक घात है तो कम घात एक ही होगी, तो HCF ये हो जाएगा 13। LCM क्या होगा, सभी गुणनखंडों में अधिकतम घात, ऐसे जितने भी गुणनखंड है उसमें 2 की अधिकतम घात है तो 1 है, इसमें से 13 आएगा क्योंकि कॉमन है तो अधिकतम घात 1 है तो 1 आएगा और 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 7 91 और 91 का 2 से गुणा करोगे तो 182, तो HCF 182 हो गया, HCF 13 हो गया, LCM 182 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में है 510 और 92। अच्छा, अभी इसमें आधा पार्ट और बचा है, उन्हें संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 × 91। तो 26 का 91 से गुणा करेंगे 26 9 छक्के 54, 5 18 5 23 6 6 23 66, यह आएगा 2366। और HCF × LCM, HCF 13 है, LCM 182 है, तो गुणा करोगे 13 दूनी 26, 2 13 × 104 और 2 106, 10 13 कम 13 10 23। तो आप देखोगे गुणनफल और ये बराबर आ गया, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो ये सत्यापन हो गया, जो फार्मूला भी है, इस पर प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके बाद सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92, तो 510 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 255, और 3 से काटोगे 3 8 24, 3 5 15, 5 से काटोगे 17 पंजे 85, 17 एकम 17। तो 510 के फैक्टर हो गए आपके 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के फैक्टर करोगे 2 चौक 8 46 बचेंगे, 23 आ जाएगा, 23 का 1 से 23 आ जाएगा। तो 92 के हो गए 2 × 2 × 23, तो ये आ जाएगा 2 to the power 2 × 23। HCF निकालना है, HCF जो कॉमन है और कम घात है, तो आप देखोगे दोनों में, इसमें और इसमें ध्यान दो, कॉमन फैक्टर है 2 लेकिन कम घात वाला, तो ये 2 आएगा, कम घात इसकी है। HCF निकालोगे तो यहाँ से इन दोनों में से आप LCM निकालोगे, इन दोनों में से आपको अधिकतम घात का लेना पड़ेगा 2 to the power 2, फिर आपको 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 17 और इसका 23। इसमें जो कॉमन है उसका अधिकतम घात आएगा, तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 5 3 15 हो गया,
17 × 51, 5 7 दूनी 34 और 5 39, और 15 चौक 60 इंटू 391, 0 6 एकम 6 6 नाम 54, 5 36 18 5 23, 23,460 आ गया LCM। अब निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। पुनः अगला पार्ट है बराबर संख्याएं 510 इंटू 92, तो 510 का 92 से इंटू करेंगे तो 0 2 10, फिर 0 9 और 45, 0 2 9 6, 46 920 आएगा। अब निकालेंगे SCF या LCM इंटू SCF, तो LCM आपका 23,460 है, SCF 2 है, गुणा करेंगे 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6, तो आप देखो ये दोनों बराबर आ गए। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF। तो यही अपन को सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल SCF और LCM के इक्वल है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग करेंगे। थर्ड है 336 और 54, 336 और 54। तो 336 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 42, 21, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 336 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 7। इसके बाद 54 के फैक्टर करेंगे तो 27, 3 नंबर 27, 3 तक का 9, 3 एकम 3, तो 54 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब SCF देखो, जो कॉमन फैक्टर हैं उसमें कम घात वाला आएगा, तो कॉमन देखो एक तो ये है, इसमें 3 हो गया, 3 इंटू 7, और एक ये है, तो इनमें कम घात का 2 है, इंटू एक कॉमन फैक्टर ये है, तो इनमें भी कम घात का 3 है, तो SCF आएगा 6। अब LCM देखते हैं। LCM में जो कॉमन है उसमें अधिकतम घात 2 टू दी पावर 4 आएगी, इन दोनों में अधिकतम घात 3 टू दी पावर 3 आएगी, और इसका 7 शेष बचेगा, तो ये आएगा 2 टू दी पावर 4 16, 27 और 7 16, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, और 16 का गुणा करो 189 से, 16 का इंटू करेंगे तो 6 नाम 54, 5 6 8 48 और 5 6 8 48 और 5 53, 5 और 6 5 11, 1 से करोगे तो 189, 4 9 3 12 10 30 24, 14। और इसके बाद संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो संख्याएं अपनी 336 और 54। अब 336 का गुणा 54 से करोगे, 4 छक्के 24, 2 4 3 12, 2 14 1, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्के 30, 5 3 15 3 18,
5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8, 18 144। और फिर निकालेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF है आपका 6, LCM है 30 24, गुणा करोगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 3 18 144। आप देखोगे गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल बराबर आ गया। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 के 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो को पॉज करके नोट्स करें, नोट्स बनाएं और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें। अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।